हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है आपका चैप्टर 1 मैथ का शेप्स एंड स्पेस। शेप्स एंड स्पेस। शेप्स का मतलब होता है आकार, यानी कि वो आकार सर्कल में भी हो सकता है, ट्रायंगल में भी हो सकता है और स्क्वायर में भी हो सकता है। किसी भी तरीके की शेप हो सकती है। और जो स्पेस है, स्पेस यानी इसके अंदर का स्थान, जो स्थान होता है यानी जगह होती है, उसको हम बोलते हैं स्पेस, यानी स्थान, खाली जगह। तो आज हम इनको सीखेंगे और इनके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बेल आइकन यानी कि इस तरीके की एक बेल बनी हुई है वहाँ पर, आप इसको प्रेस करेंगे जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों इस चैप्टर फर्स्ट को, जो कि आपकी फर्स्ट क्लास की बुक मैथ की बुक का पहला चैप्टर है, शेप्स एंड स्पेस। और फिर उसके बाद नीचे दे रखा है इनसाइड और आउटसाइड। इन का मतलब होता है इनसाइड यानी अंदर और आउटसाइड यानी बाहर। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन। द अरब, ये है अरब, इसको बोलते हैं अरब। इसको देखो ध्यान से ज़रा, ये देखो, ये है अरब। ये एक आदमी है जो कि सऊदी अरब में रहते हैं ऐसे लोग, और ऐसे कपड़े पहनते हैं जो रेगिस्तानी इलाका होता है जहाँ पर बहुत रेत होती है, और वहाँ पर कैमल भी होते हैं। तो अरब और कैमल के बारे में ये लेसन दिया गया है। तो ये है अरब और ये है कैमल। द अरब एंड हिज कैमल, यानी अरब और उसका कैमल यानी ऊँट। इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे, ये बहुत ही ठंडा जो दिन है वो था। द अरब, ये अरब है। द अरब वॉज ट्रैवलिंग ऑन द कैमल बैक, जो अरब है वो जो कैमल की पीठ पर ट्रैवल कर रहा था, यानी यात्रा कर रहा था। एट नाइट, यानी रात के समय। द अरब पिच्ड हिज टेंट, जो ये अरब है इसने क्या किया, अपना टेंट यहाँ पर रात में, जब चलते चलते उसको रात हो गई अरब को, तो उसने क्या करा, रात में एक जगह रेत में अपना जो टेंट था वो लगाया। इसको देखो यहाँ पर, ये टेंट जो है इसने ये लगाया है, ये यहाँ पर कील ठोंक करके इसको बांध दिया है। एंड वेंट इनसाइड इट, और इसके अंदर चला गया। किसके अंदर, इस टेंट के अंदर जो था वो अरब चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि बाहर रात में बहुत ठंड थी, तो उस टेंट के अंदर जा कर के घुस गया, बैठ गया। द कैमल वॉज आउटसाइड, जो कैमल है वो आउटसाइड यानी बाहर ही था। तो यहाँ देखो, ये आपको इसमें दिख रहा है, ये कैमल तो बाहर है, और ये देखो ये अरब दिख रहा है ना यहाँ पर, ये अरब टेंट के अंदर बैठा है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, जो आपने यहाँ देखा, ये देखो जो टेंट की शेप है वो किस तरीके से है। ये देखो टेंट की शेप जो है वो किस तरीके से है, ट्रायंगल शेप है। कैसी है, ट्रायंगल शेप। फिर इसके अंदर जो था वो अरब अंदर जा कर के बैठ गया, यानी अरब इनसाइड और कैमल कहाँ है, आउटसाइड। अरब इनसाइड यानी अंदर और कैमल आउटसाइड यानी बाहर। मे आई पुट माई नेक इनसाइड, जो कैमल है वो अरब से बोलता है। ये देखो यहाँ एरो दे रखा है ना, ये जो कैमल है वो कह रहा है, क्या कह रहा है कैमल, मे आई पुट माई नेक इनसाइड, क्या मैं अपनी नेक
यानी अपनी गर्दन अंदर रख सकता हूँ। अंदर कहाँ? टेंट के अंदर। इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंड है। बाहर बहुत ठंड है, आउटसाइड माने बाहर। तो अब देखते हैं जो अरब है वो क्या कहता है। अरब कहता है ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड। हाँ चलो ठीक है, तुम अपनी नेक इनसाइड कर सकते हो, रख सकते हो। कहाँ पर? टेंट के इनसाइड, अंदर। तो फिर थोड़ी देर में क्या होता है, अब देखो यहाँ आप देख रहे हैं ना, इसने क्या किया, कैमल ने जो अपनी नेक थी वो टेंट के अंदर रख ली ना टेंट के अंदर। अब क्या कह रहा है, मे आई पुट माई फ्रंट लेग इनसाइड। क्या मैं अपने आगे के 2 पैर इसके अंदर रख सकता हूँ, टेंट के अंदर। इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड, आउटसाइड बहुत ठंड है। क्या मैं अपने लेग इनसाइड रख सकता हूँ? तो अरब अब यहाँ पर क्या कहता है, ये देखो, ये अरब कह रहा है ओके यानी ठीक है, यू मे पुट योर फ्रंट लेग इनसाइड। हाँ तुम अपने जो लेग हैं, जो फ्रंट के लेग हैं, उनको इनसाइड रख सकते हो। अब आगे, कैन आई कम इनसाइड। अब देखो यहाँ पर क्या किया कैमल ने, अपनी जो नेक है वो भी इनसाइड कर ली, जो ये इसके लेग हैं वो भी इनसाइड कर लिए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कैन आई कम इनसाइड, क्या मैं पूरा ही अंदर आ जाऊँ? तो इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंड है। बाहर यानी आउटसाइड बहुत ठंड है। तो अब जो अरब है, अरब क्या करे अब, क्योंकि टेंट के अंदर स्पेस बहुत कम है। ठीक है, तो अब कैमल ने अपनी नेक भी अंदर कर ली और लेग भी अंदर कर लिए, और अरब भी पहले से ही टेंट के अंदर है। तो अब अरब क्या कह रहा है, ओ नो द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस। यानी जो टेंट है वो हम दोनों के लिए बहुत छोटा है। मतलब टेंट के अंदर जो स्पेस है, यानी जो स्थान है, वो बहुत कम है हम दोनों के लिए। इसमें केवल एक बार में एक ही व्यक्ति अंदर बैठ सकता है। तो अब कैमल जो है वो क्या कहता है अरब से, कैमल कहता है, ये देखो ये एरो लग रहा है ना, कैमल कह रहा है सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड। तो कैमल कहता है ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि मैं तो अंदर आ जाता हूँ इनसाइड और तुम आउटसाइड हो जाओ। जब टेंट में केवल एक के लिए जगह है, 2 नहीं बैठ सकते टेंट के अंदर, उसमें कम जगह है, तो ऐसा करते हैं, कौन बोलता है, कैमल, कि मैं इनसाइड आ जाता हूँ और तुम आउटसाइड आ जाओ। अब देखो बच्चों, जो कैमल है वो तो आराम से अंदर बैठा हुआ है इनसाइड, और आउटसाइड कौन है, अरब। इनसाइड कौन है, कैमल, और आउटसाइड कौन है, अरब। तो ये हमने आज कौन कौन से वर्ड सीखे, स्पेस और इनसाइड और आउटसाइड, और कैमल, अरब और टेंट। अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को हम 2 भागों में करेंगे। आज पहले हम इसकी कुछ एक्सरसाइज कर लेंगे, बाकी की एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। तो देखो आज क्या है इसमें एक्सरसाइज में, बिगर और स्मॉलर। बिगर का मतलब बड़ा और स्मॉलर का मतलब छोटा। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर ये आपको क्या करना है, ये करेक्ट का निशान लगाना है, टिक करेक्ट द बिगर। जो आपको राइनो और डॉग में बिगर है उस पे आपको करेक्ट लगाना है, इसमें से और इसमें से जो बिगर है। तो बिगर कौन है, बिगर है ये। ओके, नेक्स्ट टिक स्मॉलर। अब आपको स्मॉलर पे टिक लगाना है। एक ये लीफ है और एक ये लीफ है, तो स्मॉलर कौन सी है, दिस वन। और अब ये स्क्वेरल और काऊ, तो इसमें कौन है स्मॉलर,
स्क्वेरल। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, टिक करेक्ट द स्मॉलर टायर। स्मॉलर टायर कौन सा है इसमें? स्मॉलर, दिस वन। नाउ नेक्स्ट, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, यानी सबसे बड़ा, बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा। तो अब बताओ सबसे छोटा इसमें कौन सा है? ये टिक करेक्ट द स्मॉलेस्ट ट्री, सबसे छोटे ट्री पर आपको करेक्ट का निशान लगाना है, तो ये है स्मॉलेस्ट। देन अब टिक करेक्ट द बिगेस्ट एनिमल, टिक करेक्ट द बिगेस्ट एनिमल। अब सबसे बड़ा कौन है? एलिफेंट। नेक्स्ट, टिक करेक्ट द स्मॉलेस्ट फ्रूट। स्मॉलेस्ट फ्रूट कौन सा है बताओ? चेरी। टिक करेक्ट द बिगेस्ट बबल, जो सबसे बड़ा बबल है, बिगेस्ट है, उस पर आपको करेक्ट लगाना है, तो दिस वन। नेक्स्ट पेज नंबर, टॉप बॉटम। अब क्या है? टॉप बॉटम। टॉप का मतलब सबसे ऊपर और बॉटम का मतलब सबसे नीचे। तो ये जो हमारी बर्ड है प्यारी सी, ये टॉप पर है। कहाँ पर है? ट्री के टॉप पर। इसके बाद यहाँ देखिए, एक ये बच्चा जो खेल रहा है इस पे झूले पे, सबसे टॉप पर है, ये है सबसे बॉटम में। और यहाँ पर ये जो छोटी सी कैट है, ये भी कहाँ है? ट्री के बॉटम में। और ये बच्चा जो है ये भी बॉटम में। तो आपको टॉप और बॉटम मैंने अभी आपको बताए। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज टॉप और बॉटम की। तो टिक करेक्ट द पॉट ऑन द टॉप। पॉट, टॉप। जो पॉट है वो जो सबसे टॉप में है पॉट, वो कौन सा है? दिस वन। ये वाला जो पॉट है, जो बर्तन है, ये सबसे टॉप में है, यानी सबसे ऊपर। अब ये जो है टिक करेक्ट द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। जो ये स्टेयर्स बनी हुई हैं, जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इससे सबसे बॉटम में कौन सा एनिमल है? तो ये है पपी। ये छोटा सा पपी जो है वो बॉटम में है। नेक्स्ट, नियरर और फर्दर। नियरर और फार्दर, सबसे पास और सबसे दूर। नियरर सबसे पास और फार्दर सबसे दूर। अब देखते हैं, क्वेश्चन है टिक करेक्ट द बर्ड नियरर टू होम। जो चिड़िया, जो बर्ड सबसे पास में है, हाउस के नियरर है, वो कौन सी है? जो इस होम से नियरर है, ये है। तो आपको इस पे करेक्ट करना है। नेक्स्ट है टिक करेक्ट द कैट फार्दर फ्रॉम द ट्री। तो एक कैट ये है, एक कैट ये है, एक कैट यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। जो इस ट्री से फार्दर है वो कौन सी कैट है? ये है। ये ट्री से क्या है? फार्दर, यानी बहुत दूर है ये। अब नेक्स्ट, नियरेस्ट, फारदेस्ट। अब करते हैं फिर से नियरेस्ट और फारदेस्ट। तो फारदेस्ट कौन सी है? फ्रॉम द स्विमिंग। अब देखो स्विंग कहाँ पर है? ये रहा झूला। तो इससे सबसे नियरेस्ट और फारदेस्ट, ये तो है नियरेस्ट, मतलब सबसे पास में है ये लड़का। इस झूले के पास में कौन है? ये लड़का। और ये जो लड़की है ये कहाँ है? फारदेस्ट, बहुत दूर है इस झूले के। और ये कहाँ है? ये बीच में है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टिक करेक्ट द पपी फारदेस्ट फ्रॉम द ट्री। जो इस ट्री से सबसे फारदेस्ट है वो कौन सा जो पपी है बताओ? ये वाला? नो। ये वाला? नो। ये वाला? नो। दिस वन। ये सबसे फारदेस्ट है, सबसे दूर है। अगला करते हैं नियरेस्ट। टिक करेक्ट द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड। अब जो ये बर्ड है इसके सबसे नज़दीक
कौन सा पेड़ है, सबसे नियरेस्ट कौन सा ट्री है, बताओ जल्दी। ये है, नो, ये है, नो, ये है, यस। हमें इस वाले ट्री पे करेक्ट करना है क्योंकि इस बर्ड के नियरेस्ट ये वाला ट्री है। नेक्स्ट, अब देखो ये देखते हैं ये क्या है। ऑन, अंडर, अबव, बिलो। ऑन का मतलब ऊपर और अंडर का मतलब नीचे, और जो अबव होता है और बिलो, अबव यानी अबव का मतलब होता है के ऊपर, यानी कि अब जैसे कि ये देखो यहाँ पर ये दिया गया ना, अबव द टेबल। ये जो फैन है अबव द टेबल यानी टेबल के ऊपर। अबव का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर, और जो बिलो है, बिलो का मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे। अब देखो कैसे, मान लो ये फ़ैन है, ये फ़ैन है, एक सेकेंड, इसको मान लीजिए ये फ़ैन है, ये फ़ैन तो दे ही रखा है, ये देखो आप सामने ये फ़ैन दे रखा है। अब अबव द टेबल, यहाँ मान लो टेबल है, ये टेबल है और टेबल के ऊपर है ये फ़ैन, और जो टेबल है इसके नीचे अगर रैट है तो वो हो जाएगा क्या, अंडर। अब देखो यहाँ पर ये है ब्लो द फैन, ब्लो द फैन, बिलो द फैन। यहाँ पर कौन है, ये बच्चा। ये जो बच्चा है ये किसके नीचे है, फ़ैन के नीचे। किसके नीचे है, फ़ैन के नीचे। यहाँ देखो फ़ैन दे रखा है, ठीक। और जो ये फ़ैन है, ये जो फ़ैन है ये किसके ऊपर है, अबव द टेबल। टेबल कहाँ पर है, ये रही टेबल, ये टेबल के ऊपर है। मतलब टेबल के ऊपर आप ये भी कहेंगे कि ये बच्चा है, लेकिन ये बच्चा टेबल से टच कर रहा है, टच कर रहा है ना, तो ये हो गया ऑन। मतलब बच्चा तो हो गया टेबल के ऊपर, लेकिन जो फ़ैन है वो यहाँ पर टेबल से टच नहीं कर रहा है। फ़ैन टेबल से टच नहीं कर रहा है, तो ये हो गया अबव। ये क्या हो गया, अबव। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं, ये है ऑन। ये क्या है, ऑन द टेबल। अब टेबल के ऊपर कौन है, कैट। ये कैट जो है ये टेबल से टच कर रही है, टेबल के ऊपर बैठी है, तो मतलब ये हो गया ऑन। और ये है रैट, रैट अंडर द टेबल, ये है टेबल के नीचे, मतलब अंडर द टेबल। और क्या देखते हैं, और देखते हैं ये जो बच्चा है ये भी क्या है, टेबल के अंडर है। क्या है ये, टेबल के अंडर। अब देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर ये कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, इनमें आपको क्या करना है, डिस्कस नियर, फार, टॉप, बॉटम। आपको इसमें डिस्कस करना है कि नियर क्या है, फार क्या है, टॉप क्या है और बॉटम क्या है। तो चलिए आइए करते हैं। अब देखो ये है एक पिक्चर, देखो ये है ट्री, ये है टॉप पर। टॉप पर क्या है, एक बर्ड है, टॉप पर क्या है, बर्ड है। और बॉटम में क्या है, बॉटम में देखो ये दोनों बच्चे बैठे हैं, बॉटम में क्या है, ये बच्चे बैठे हैं। और ये दो पॉट भी हैं, ये वेल भी है। उसके बाद नियर, नियर में देखते हैं क्या है, नियर में ये जो वेल है, ये जो कुआं है, इसके पास कौन है, ये गांव की कुछ औरतें हैं जो पानी भरने आई हैं। किसके नियर है, वेल के। और जो वेल है, वेल से फार कौन है, फार है ये बैलगाड़ी। कौन है, बैलगाड़ी। तो नियरेस्ट और फार हमने देखा, नियर कौन है और फार कौन है, टॉप कौन है, बॉटम कौन है। तो अब आप अपनी मैथ की बुक में इसको डिस्कस करिए।